नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र और मैं आपके साथ हिमानी बिस्ट। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में मनुष्य अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि उसे समाज में होने वाली गतिविधियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन मनुष्य के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी से थोड़ा वक्त समाज कार्यों के लिए और समाज हित के लिए निकालते हैं। तो दर्शकों, आज इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने कार्यों से समाज का हित कर रही है। या कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वे देश का भविष्य होते हैं, और जब उन बच्चों की सोच एक नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ती है तो देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दर्शकों, मैं आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ जो अपने कार्यों से इस आज समाज हित कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गिरीश सिंह जी। तो सर, आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल है जो आज हम करने वाले हैं। जैसा कि आपके बारे में बताया गया है, हमने सुना है ऐसा कि आप सामाजिक हित में बहुत आगे रहते हैं। मेन आप की जो नौकरी है, ऐसा हमें सुना है कि आप अपनी नौकरी से 1 महीने में 10 दिन का समय निकालकर जगह जगह स्थानों पर जाकर, स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर आपको कोई भी ऐसा स्थान मिलता है वहाँ पर जाकर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो आगे बढ़े और ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, ज़िंदगी में उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपनी कामयाबी, अपनी मंजिलों को पा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः आपका मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको इस लाइन में चलकर सामाजिक हित करना है, बच्चों के अंदर ऐसे विचार डालने हैं कि वो आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सके? तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी और सीधे आपके पास आती हूँ और आप ही से मैं जानना चाहूँगी आपकी इस यात्रा के बारे में। थैंक यू। मैं सबसे पहले इस चैनल का, आपके चैनल का, टीवी चैनल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने इस बात को इस लायक समझा कि इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। और दूसरा, आपने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है जो मैं ना सोच के भी मैं उसे बताना ज़रूरी हो जाता है। ये जर्नी, नाम आपका? हिमानी जी। देखो, ये जर्नी बहुत कठिन भी कह सकते हैं, और मेरे लिए तो प्रकृति ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि मुझे ऑटोमेटिकली इस तरह के रास्ते में चलना पड़ा, जिससे कि मुझे खुद ब खुद इस तरह की चीज़ें करने के लिए उत्सुक हुआ। और एक ऐसी आस्था कहो, लगन कहो, ये भी थी अपने अंदर में बचपन से ही कि माँ सरस्वती के मंदिर से जहाँ पर भी मैं गुजरता हूँ तो वहाँ पर नतमस्तक होने की अंतरात्मा की भावनाओं से निकलती हैं। अंतरात्मा से निकलने वाली भावनाएं होती हैं। जब भी मैं किसी स्कूल के पास से गुजरता हूँ तो वहाँ पर मेरी बिल्कुल नतमस्तक होने की अंतरात्मा से भावनाएँ निकलती हैं। तो शायद वही प्रेरणाएँ हैं, वही प्रेरणाएँ मुझे ये सब करने के लिए मजबूर करती हैं। तो मैं ये सब कुछ करने के लिए भी तभी उत्सुक हुआ, और धीरे धीरे करके प्रकृति के द्वारा, समय के द्वारा और हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा कुछ चीज़ें सीखते रहा, धीरे करके सीखते रहा। तो उसी सीखे हुए से क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेरी हाई स्कूल में मैं 4-5 साल फेल हो गया था। हाई स्कूल बोले तो 10 क्लास करने में मैं 4-5 साल फेल हो गया था। उसके बाद 5वीं साल में हालांकि प्राइवेट करके मैंने निकाला था। मेरी क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस नहीं है। ये जितनी भी है प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, और इस उपहार को मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने एक आध बार किसी को रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ से जो मुझे इनपुट मिली कि मुझे ये चीज़ और करनी चाहिए, तो दूसरी जगह जाके किया तो वहाँ से कुछ और परसेंटेज उसकी बढ़ी। 3-4 जगह जाके मैंने इस तरह का ये प्रोग्राम किया तो वहाँ से मुझे और ये कुछ करने की उत्सुकता बढ़ी मेरे अंदर में, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज़ से बढ़ा कि उसकी इम्पोर्टेंस मुझे कुछ ज़्यादा नज़र आने लगी, और जुनून मेरे अंदर था ऐसा कुछ करने का।
तो धीरे धीरे करके मैं करता रहा और आज उपयोगिता ऐसा लगता है कि मैं जितना जा रहा हूँ वो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है मेरा। तो मैं सच पूछो तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको फुल टाइम करूँ, फुल टाइम, लेकिन हालात, परिस्थितियाँ और सब कुछ, ये सब कुछ देखने के बाद मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं महीने में 8 दिन 10 दिन करीब मैं निकालता हूँ, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करता हूँ। 8-10 दिन तो मैं कम से कम निकाल ही लेता हूँ। तो मैं उन दिनों में मैं जाके स्कूल्स में, गवर्नमेंट संस्थान, प्राइवेट संस्थान, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर भी मैक्सिमम एक समूह में लोग काम करते हैं, वहाँ पर जाके मैं अपने इस मेंटल एबिलिटी टॉपिक पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसको लोगों तक पहुँचाने की, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है कि मुझे फुल टाइम ऐसा करने का मौका मिलता है, तो हमें लगता है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने में कुछ सहयोग हमारा भी होगा कि जहाँ पे जो एक लेवल, जिस लेवल की हम लोग सोच रखते हैं कि इस लेवल पे जाने की हम संभावनाएं रखते हैं, अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं, तो उस लेवल पे पहुँचने तक के लिए हमको कोई फिर रोक नहीं सकता। तो सर, आपका मेन उद्देश्य क्या होता है स्कूल या कॉलेजेस में जाकर बच्चों के साथ जो आप समय बिताते हैं, मेन आपका उद्देश्य क्या होता है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैडम, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में या जितने भी हमने बड़े बड़े लेवलों के बारे में अपनी लाइफ में, हम जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जैसी भी हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हो या फिज़िकल क्वालिफ़िकेशंस हो, उसके अकॉर्डिंग जो हम बड़ा समझते हैं, उन बड़े लेवलों पे जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, बस इस चीज़ को हम मैक्सिमम फोकस करते हैं। मैक्सिमम 99% हम इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि उस लेवल पे जाने के लिए हमको करना क्या है और कहाँ से शुरू करना है। निर्भर ये करता है कि हम लोग सोच तो लेते हैं हमको कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन शुरू कहाँ से करना है और कहाँ जाके इसको एंड करना है। यही हमारा मोटिव होता है कि हम उसको उस लेवल पे जाने के लिए हम जितनी भी सारी हमें कोशिशें करनी होती हैं, उन कोशिशों को किस वे में करना है, ये चीज़ हमारा बताने का मोटिव रहता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, आप खुद 9वीं या 10वीं कक्षा में खुद 4 बार असफल रहे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपको वहाँ से विचार आया कि लोग जो समझते हैं बच्चे मोस्टली कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, वो कभी कभी असफल हो जाते हैं कई चीज़ों में और बच्चे हार मान लेते हैं कि ये चीज़ तो हमसे होने वाली है ही नहीं। तो आपके साथ भी ये हुआ है, जैसा कि अभी आपने बताया, आप भी असफल हुए, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से ये विचार आया कि आपको फिर इसी फील्ड में बच्चों के लिए कार्य करना है। हम ये कहेंगे कि हम तो सब जहाँ भी जाते हैं हम सभी को यही कहते हैं कि हार का शब्द तो ज़िंदगी में कहीं है ही नहीं। अगर हार का शब्द जब यहाँ पैदा हो जाता है तो हार पैदा हो गई जी, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। हम तो बल्कि ये भी बताते हैं पोजीशंस केवल 2 ही होती हैं, एक नहीं करने वालों की और एक करने वालों की। करने वालों की पोजीशन में जाने के ही रास्ते हम बताया करते हैं, नहीं करने वालों की पोजीशन में जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जहाँ पे हैं वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, वही पोजीशन है जी। हम सबसे यही कहते हैं, 2 पोजीशन के बारे में ही हम बताते हैं। जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में 2 पोजीशंस हैं बस केवल, और उन्हीं 2 पोजीशंस के बारे में हम बताते हैं। तो उस पोजीशन, अब हार मानने वाली जो पोजीशंस होती है वो नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी अगर जिसके अंदर आ गई है तो वो फिर वो जीवन नहीं है, वो तो जीवन जी रहे हैं तो जी रहे हैं, जब आ गए जी रहे हैं और चले गए चले गए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और असफल व्यक्ति ही एक सफल राह पर चलता है। तो आप बहुत से कॉलेजेस में गए, स्कूल में गए, तो आप बेहतर तरीके से ये जान सकते हैं कि बच्चों के जो विचार है वो हार जीत को लेकर किस तरह के है। हार जीत को लेके किस तरह के हैं मैडम, इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हार और जीत, देखो जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में हम उसके आगे को चलना भी नहीं चाहते हैं, तो आगे को चलना नहीं चाहते, वहीं पर से हार शुरू हो गई है। और आगे चलना चाहते हैं, उसके रास्ते हमको नहीं पता हैं, तो वो तो एक एफर्ट है
वो तो एक कोशिश आपने कहा कि अभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी बात को हम भी काफ़ी बार इस्तेमाल किया करते हैं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जो कोशिश कर रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है, वो हार नहीं है। वो कोशिश एक 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम जितनी भी कोशिशें करते हैं, कोशिश करने के बाद फिर हार नहीं होती है। कोशिश करने के बाद तो केवल वही होती है, जीत होती है। तो आपको बच्चों के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिला इस फील्ड में, जैसा कि आपने उन्हें समझाया। एब्सोल्युटली हमने काफ़ी सारे स्कूल्स में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ से हमको जो इनपुट मिली है ना, वही हमको शक्ति मिलती है, वहीं से हमको शक्ति मिलती है ये प्रोग्राम अगेन एंड अगेन करने के लिए, कई बार करने के लिए हमको जो प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्रोत ही वही है। सच पूछो तो हमने शुरू तो किया था अपने हिसाब से, लेकिन अब हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अब हम रिक्वायरमेंट बेस्ड कर रहे हैं। हम जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे हैं। क्यों, हमारे साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ को भी जीते हैं और साथ में बड़ी मुश्किल से हम ये टाइम निकाल पाते हैं। हम तो सोचते हैं कि मैक्सिमम हम कोई ऐसा दिन मिस ना करें जिस दिन हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ना हो। तो सर, आप जैसा कि आप नौकरी क्या करते हैं, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आपके बारे में। क्या आप सिर्फ इसी फील्ड में काम करते हैं या इसके अलावा भी आपका कोई अपना कार्य है? मैम, मैं अपनी दिनचर्या चलाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी करता हूँ। इससे अभी एट प्रेजेंट में इसी हरिद्वार में किसी एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। 8 घंटे की नौकरी करता हूँ वहाँ पे। 8 घंटे की नौकरी के बाद बचे हुए समय में मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर पाता हूँ। सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है, वो दिन संडे को न करके मैं किसी अदर डे को करता हूँ, इसलिए कि मैं उस अदर डे में किसी स्कूल में जाके मैं ये प्रोग्राम कर पाऊँ या किसी समूह में जाके मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कर पाऊँ। मेरा विज़न यह होता है कि मैं संडे को ना करूँ, क्योंकि संडे को छुट्टी होता है, इसलिए मैं संडे को ड्यूटी करता हूँ और अदर डे में किसी दिन ले लेता हूँ। तो सर, आपको काफ़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपने काम के लिए भी वक्त निकालना और अदर फिर स्कूल्स में जाना, वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करना, कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही होगा। मैम, जब कोई चीज़ हमको अगर अच्छी लगने लग जाती है, तन मन से अगर किसी चीज़ को हम करने लग जाते हैं, तो उसमें फिर बड़ी से बड़ी उलझनें भी वो उलझनें नहीं लगती हैं, वो सुलझनें लगने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। जी बिल्कुल, एक बार जो मन में ठान लिया फिर उसे करने के लिए चाहे कितनी दिक्कतें आ जाए सामने, तो सामना करना ही पड़ता है। और बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि अपनी निजी ज़िंदगी के लिए भी वक्त निकालना, साथ ही समाज हित भी करना, तो ये बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य है। तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है उनकी इस बारे में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो उसके प्रति क्या विचार है उनके? मैम, आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली से ही मुझे ये प्रेरणा मिली है। वैसे प्रेरणा स्रोत वही हैं जिन्होंने इस बीज को पैदा किया है, जिस बीज को मैं यहाँ पे अभी लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, वो बीज वहीं से अंकुरित हुआ है और उस बीज के जन्मदाता मेरी फैमिली ही हैं। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उस बीज की पैदावार वहीं से है, हमारी फैमिली से ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि जो उन्होंने बीज बोया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा पेड़ बनकर खिले, तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि गिरीश जी किस प्रकार से अपनी निजी ज़िंदगी से समय निकालकर सामाजिक हित कर रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, एक बार असफल होने के बाद, दूसरी बार असफल होने के बाद, तीसरी बार में हार मान बैठते हैं, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी, गिरीश जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से आप चाहे 4 बार असफल हो, लेकिन आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको किसी भी कार्य में असफल होने के बाद निराश नहीं होना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।